So well, hello, namaste, अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये चादारम। एनीवेज फिलहाल आई एम हेडिंग टुवर्ड्स कॉमरेड पिट स्टॉप। मुझे अपना NHK हेलमेट पे एंटी फॉग लेंस लगवाना है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू कॉमरेड पिट स्टॉप 6 माइल VIP रोड। खरीदते हैं, फिर उसके बाद कुछ और भी प्लान्स है, तो देखते हैं whether we can execute that today or not. The main reason behind me installing anti-fog lens into my this helmet is जब बारिश वारिश होता है या ऐसे वेदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लाइक पूरा का पूरा जो ये क्या बोलते हैं वाइजर है फॉग के साथ जमा हो जाता है एंड दैट इज़ क्वाइट इरिटेटिंग। ओह ट्रैफिक देखो आप, क्या खतरनाक वाला ट्रैफिक है। और ये ट्रैफिक आपका लास्ट करेगा जब तक मैं गणेशगुरी फ्लाईओवर क्रॉस नहीं करता, ये ट्रैफिक मेरे को मिलेगा। एंड फिर थोड़ा लास्ट गेट के सामने थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा। हाँ, गुवाहाटी में ट्रैफिक बढ़ेगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम 18th of August आपका जो ऑड इवन फार्मूला है वो हटा दिया जाएगा। सो होपिंग हट जाए, बहुत अच्छा रहता है। एक बार ऑलरेडी चालान भर चुका हूँ, सो मुझे दोबारा चालान भरने का मन नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग। चलो कॉमरेड पिट स्टॉप तक का चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। फाइनली रीच्ड कॉमरेड पिट स्टॉप। देखते इधर सामान है या नहीं। কি খবর? हेलो ইমান আপনাক কল কৰি আছো নাই পোৱা, মেছেজ দিলো আপোনাক মই। सो फाइनली एंटी फॉग इंस्टॉल्ड। मैंने अपना NHK वाले पे लगा लिया एंटी फॉग, विच इज़ लाइक अब अभी ऐसा होगा कि लाइक सुकून मिलेगा। बारिश के टाइम पे भी राइड करो या किसी के भी टाइम पे राइड करो, इट्स लाइक टोटली फाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है विद दिस फॉग एंड ऑल। टोटली फाइन, एकदम बढ़िया से लग गया है और सही है। अभी लाइक अभी एक टेंशन नहीं रहेगा। आई कैन ऑल्सो डू टूरिंग विद दिस हेलमेट क्योंकि इसमें एंटी फॉग है अभी। सो मुझे एंटी फॉग का 550 पड़ गया, विच इज़ कम ही अगर कहा जाए तो, बिकॉज मैंने SMK का लगाया। उनके पास NHK का एंटी फॉग था नहीं, तो SMK का फिटिंग आ जाता है इस पर, तो मैंने SMK का लगाया विच इज़ 550। अगर NHK का लगाने जाता तो फिर आराम से 1500 1600 तक का लग जाता। बट हाँ गुड, सस्ते में हो गया, फिटिंग भी सही है एंड काम चल जाएगा। SMK का लग जाता है इस वाले हेलमेट पे, सो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है इस बात का। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बिग बाज़ार, कुछ सामान लेना है मुझे एंड फिर उसके बाद चलेंगे घर। आज का व्लॉग बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा मोटा सा व्लॉग था। मी कमिंग आउट, पुटिंग माई एंटी फॉग लेंस इनटू माई न्यू NHK हेलमेट एंड फिर उसके बाद थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान लेना है बिकॉज ऑन 20th आई एम सॉरी नॉट 20th, ऑन 30th आई एम गोइंग महाराष्ट्र, तो उसी का थोड़ा शॉपिंग, तो वही थोड़ा सामान लेने जाएंगे। एंड फिर भैया ने बोला था कुछ मेरे डाइट रिलेटेड कुछ सामान लेना है, विच मैं बहुत आजकल बोरिंग खाना खा रहा हूँ। आई कैन से दैट अभी लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, रात का एंड दोपहर का मेरा जो खाना होता है इट्स टोटली लाइक मैं कुछ भी करके निगल रहा हूँ उसको, जस्ट मतलब घुसाना है अंदर, इसीलिए मैं घुसा रहा हूँ। सो इसीलिए भैया ने बोला है कुछ टॉपिंग्स एंड ऑल लेना है सलाद के लिए, बिकॉज रात को मैं सलाद खाता हूँ विद 50 ग्राम चिकन एंड ऑल, तो उसी का टॉपिंग वॉपिंग करने के लिए भैया ने बोला था क्या बोलते हैं कुछ सामान लेना है, तो उधर जाके फिर पता चलेगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो दैट्स द थिंग। तो मैं कुछ यूँ सोच रहा था कि लेट मी टेल यू गाइज कि इस साल मेरा ले लद्दाख मैंने इस साल अपना क्यों कैंसिल किया। तो बात कुछ ऐसा है, फ़ोन आ गया, रुक जाओ। हेलो हेलो या सर, गुड इवनिंग सर, सॉरी गुड आफ्टरनून सर। सर आई एम राइडिंग बाइक, सर दैट्स सो सॉरी सर, ब्लूटूथ में था। दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट हैपेंस कि लाइक आप जब ब्लूटूथ में रहते हो आपको पता नहीं चलता है किसने कॉल किया है, और अंधू जब आप बोल देते हो और निकलता है कोई और, तो फिर बहुत एम्बैरेस फील होता है। राइट नाउ इट वाज माय फैकल्टी प्रदीप सर, उन्होंने कॉल किया था और आई वाज लाइक हेलो, मैं मजाक में ले रहा था
सो एनीवेज लेट मी यू नो टेल कि इस साल मेरा लेह लद्दाख क्यों कैंसिल हुआ. बेसिकली कैचरा ओ भाई निकल लेता रहे हो. हाँ, जब भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं बोलने दे रहा है, पर अभी बोलेंगे हम. तो बेसिकली मेरा फिर से प्रॉब्लम. या अब सुनो. बेसिकली इस साल लेह लद्दाख मेरा इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि आई एम प्लानिंग टू ऐड अ न्यू मेंबर टू माय फैमिली. तो समझ जाओ किस चीज़ का बात कर रहा होगा मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट बाइक. सो बेसिकली आई एम planning to buy a bike which will be obviously 800cc plus वाला बाइक ही लूँगा अगर लूँगा तो. Not again investing in 390cc or something like that. And this bike is totally gonna be adventure category वाला बाइक. तो ये अभी सस्पेंस में रखते हैं कि कौन सा बाइक आने वाला है. ये अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे, उसको बाद में बोलेंगे कि कौन सा बाइक. जिस दिन लेने जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि ओके ये बाइक लेने जा रहा है. हाँ, 800cc का ऊपर वाला बाइक ही होगा which is gonna be a beast for sure. 800cc ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लाइक उसमें पावर एंड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है. तो 800cc का बाइक ही लेंगे अगर लेंगे तो. उसके ऊपर भी जा सकते हैं, नॉट श्योर. प्लानिंग कुछ वैसा ही चल रहा है उसके ऊपर जाने का, बट अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसके रिलेटेड. But हाँ, soon in this year itself, by the end of this year, there is a new member gonna join to my family. एडिशनल यू नो अपने बीस्टों का कोई होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग लाएंगे किसी को, ज़रूर जल्द ही लाएंगे. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. अभी तक का मैंने ये चीज़ ब्लॉग पे इसलिए नहीं बोला था बिकॉज थोड़ा चल रहा था प्रॉब्लम एंड ऑल कि लाइक आएगा नहीं आएगा, इस साल आएगा नहीं आएगा. बट फाइनली ये बात कंफर्म हो चुका है कि इस साल आने वाला है. एंड आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड फॉर दैट न्यू यू नो मेंबर हु इज गोना जॉइन टू माय फैमिली. तो लाइक लेट्स वेट, क्योंकि वो जैसे ही आएगा हम नेक्स्ट ईयर ले के लिए निकलेंगे. बाय अप्रैल, मार्च अप्रैल, एंड ऑफ मार्च अप्रैल तक हम लोग ले के लिए निकलेंगे. तो दैट इज़ माई प्लानिंग यू नो कि लाइक इसी वजह से मेरा ले इस साल कैंसिल हुआ. एंड बेसिकली जो मैं आपको अपना पिछले 2-3 व्लॉग, पहले वाले व्लॉग पे मैंने बोला था कि इस साल एक इंटरनेशनल राइड होने वाला है मेरा, विच इज़ ऑल्सो कमिंग सून. आई एम रियली वेरी सॉरी. आरिंदा इज़ क्वाइट अपसेट विद मी. ही इज़ ऑल्सो वेरी एंग्री विद मी. मुझे पता है वो बहुत नाराज़ है बिकॉज मैंने उस दिन जोश में, एक्चुअली हम लोग का अक्टूबर 3rd वीक तक का जाने का बात हुआ था, बट फिर अचानक मैंने उनको जोश में बोल दिया कि आरिंदा वी कैन डू इट बाय September 2nd वीक. एंड फिर आरिंदा वॉज टोटली प्रिपेयर्ड, प्लान्ड एंड एवरीथिंग कि लाइक हाँ वी आर गोइंग ऑन 2nd वीक ऑफ September. बट फिर मुझे याद आया कि लाइक आई एम गोइंग थ्रू डेफिशिएट इन द सेंस जिम वाला डेफिशिएट, नॉट फाइनेंशियल वाला डेफिशिएट. मुझे और 6 वीक्स बाकी है विच आई हैव टू यू नो कंटिन्यू. 6 वीक्स के बाद आई कैन ईट प्रॉपरली, आई कैन डू एवरीथिंग. अभी जो है मेरा डाइट एंड ऑल इज यू नो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल फॉर मी राइट नाउ. तो मैं लाइक नहीं जा पाऊंगा. अगर गया भी तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी खाना वाना लेके एंड राइड वाइल राइडिंग द एंटायर डे, फिर खाना वाना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट यू नो. सो आई एम रियली वेरी सॉरी आरिंदा. हम आई एम प्लानिंग टू डू यू नो द राइड विच इंटरनेशनल राइड जिसका मैं बात कर रहा हूँ. वी आर गोना डू दैट मोस्ट प्रॉब्ली. आई एम गोना डू दैट इन October 2nd वीक और 1st वीक, द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ October हम लोग करेंगे. तो इफ आरिंदा इज ज्वाइनिंग मी देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं देन आई हैव टू कैरी आउट अलोन. मुझे अकेले अपने आप को निकालना पड़ेगा. लेट्स होप आरिंदा को मैं कन्विंस कर लेता हूँ बाय द टाइम, सो वी कैन डू दैट इटसेल्फ. तो लेट्स सी. तो दैट इज़ द प्लान. सो इस साल हम लोग खाली वो जो गेस करो कौन सा जगह जाने वाला हूँ. आप लोग गेस करो. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑलरेडी नोज कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. जैसे बिजॉय भैया, इन लोगों को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. बाकी के लोगों को नहीं पता होगा आई गेस. वो लोग गेस कर सकते हैं. करो कमेंट सेक्शन में, बोलो कौन सा जगह जा रहा हूँ. बाइक से जाऊँगा. तो दैट्स द थिंग. लेट्स होप एवरीथिंग गोज़ वेल. जिस जगह पे जा रहा हूँ उस जगह पे अभी भी पूरा का पूरा लॉकडाउन चल रहा है. तो जितना जल्दी लॉकडाउन खुलेगा इट विल बी मोर ईजी फॉर मी टू गो देयर एंड यू नो मेक द ट्रिप सक्सेसफुल. Oh yeah, my favorite parking spot. Oh, this is your Acer Darim. तो चलो अंदर चलते हैं. बट बिफोर गोइंग अंदर हेलमेट उतार लेते हैं.
बाल का हालत देख रहे हो? मार्क्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हाइल यू आर गोइंग आउटसाइड एंड आउट। चलो अंदर चलते हैं। सो फाइनली शॉपिंग डन, चलते अभी घर के लिए। सो बेसिकली छोटा मोटा सा व्लॉग था। मैंने लाइक एंटी फॉग लेंस लगाने गया था, दैट वाज द मेन रीज़न मैं बाहर निकला था आज। तो वही एंटी फॉग लगा लिया और अभी जा रहे घर की तरफ वापस। लेट्स ट्राई अ विली, नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा उठा, विच वॉज नॉट मच यू नो। ये नॉट सेटिस्फाइड विद द विली। पॉपअप विली बहुत दिन हो गया नहीं मारा, इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली हाथ नहीं आ रहा है। बेसिकली दिस इज़ द एंटी फॉग, आप लोग देख सकते हो। ये देखो, वाइजर्स डाउन होने के बाद एंटी फॉग कुछ ये रहता है इधर से इधर तक का, तो इस एरिया पे आपका फॉग जमा नहीं होगा, विच इज़ क्वाइट गुड थिंग। दैट इज़ द रीज़न यू नो एंटी फॉग लगाना बहुत ज़रूरी है। गुड, मेरा हाथ का एंटी फॉग। फाइनली रीच होम। छोटा सा ब्लॉग था, जस्ट इस वीक पे कुछ ना कुछ देना बनता है, तो इसीलिए सोचा जब एंटी फॉग लगाने जा रहा हो तो एक छोटा सा ब्लॉग बन जाएगा, तो इसीलिए ब्लॉग बनाया। सो अगर आपने वीडियो को इधर तक का देखा है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके शेयर कर दो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस ब्लॉग। टिल देन बी पैशनेट एंड राइट से। चलो बाय बाय।